नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। कॉलेज के बाहर तौसीफ पर गोली मारने का भी आरोप है। तो इस वक्त का अपडेट आपके लिए यही कि कॉलेज से निकलते वक्त छात्रा की हत्या हुई थी। उसके दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौसीफ पर लड़की से जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है और साथ ही अपहरण करने की कोशिश भी दोनों आरोपी कर रहे थे। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज, सबसे पहले तो इस केस को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? हमें पता है दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उसके आगे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी मैं जो कि मथुरा और दिल्ली का जो हाईवे है उसको फिलहाल अभी बंद किया गया है और यहाँ जो तस्वीरें हैं, जो दृश्य हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए। न्याय की मांग को लेकर के तमाम जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जो निकिता तोमर हैं उसके परिवार के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, सब यहाँ पर बैठ गए हैं और आने और जाने का जो रास्ता है दोनों तरफ से बंद है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी तरीके से कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो और उसको लेकर के फिलहाल अभी पुलिस फोर्स मौके पर है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में जो अपडेट था वो ये है कि इसमें दो जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जो मुख्य आरोपी था उसका नाम तौसीफ था, उसका जो साथी है रेहान उसको मेवात से गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ तक कि पुलिस ने 10 टीमें उसके लिए खास करके लगाई गई थी ताकि उसको टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी पुलिस ने उस पर नजर रखी। उसके बाद जाकर के मेवात से उसको पकड़ा गया है। फिलहाल अभी पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में यहाँ से गोली मारने के बाद वो किन किन के पास जाकर रुका था, किसने उसको शरण दी थी। पुलिस और सबसे बड़ी बात तो ये है हासिल करने की कोशिश करें। नीरज, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें, विश्वसनीयता के लिहाज से हमारी ये खबर 100% खरी है। हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है। इसके अलावा तकनीकी इस खबर की पुष्टि है, तकनीकी एक्सपर्ट्स हमारे साथ और साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता भी। गवाह और एक्सपर्ट्स भी देखिए, इसीलिए आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त चारों बॉक्सेस को टिक होते हुए देख रहे हैं। धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था। ये दो तस्वीरें बताती है कि चाहे यूपी हो या हरियाणा, सरकार चाहे किसी की भी हो, बेटियां पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। 20 जुलाई 2020 को गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। विक्रम जोशी को अपराधियों ने उनकी दो बेटियों के सामने गोली सिर्फ इसलिए मारी थी क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और आज फिर हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बेटी को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ा। इतना महंगा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वक्त जिस हैवानियत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये एक तरफा प्यार के चलते किसी सनकी ने एक लड़की की हत्या कर दी है। लेकिन यह मामला एक तरफा प्यार का नहीं, सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि यह मामला लव जिहाद का है। यह मामला उस कट्टरवादी सोच का जीता जागता उदाहरण है जो बेटियों पर अत्याचार सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि या तो वो हिंदू हैं या वो किसी विशेष धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे बल्लभगढ़ में एक लड़की परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली। तभी कार में सवार बदमाश ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने बैठने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। पेपर देकर आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। पीड़ित बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा थी। पीड़ित और मुख्य आरोपी तौसीफ 12वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे।
और परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसीफ इस लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन लड़की इस बात के लिए राजी नहीं हुई। शुरुआत 2018 से हुई थी। उसको परेशान करता था, उसको धर्म बदलने के लिए बोलता था। उसको एक दिन उसने किडनैप कर लिया। उसकी हमने FIR कराई थी 2018 में, जिसकी आप सॉफ्ट कॉपी हमसे ले सकते हैं। उसके बाद सर पुलिस ने कार्रवाई की, उसी दिन उसको पकड़ के लाई थी। फिर लड़की का मामला था तो हमने भी सोचा ज़्यादा पुलिस के दबाव में हमने भी सोचा ज़्यादा इस मामले को, लड़की की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, ना उछाला जाए। समझौता कर लिया था, उन्होंने माफिया भी मांग ली थी, कह दिया था अब नहीं होगा। अपनी बेटी को खो चुकी इस मां को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि उन्होंने 2 साल पहले यानी 2018 में पुलिस को जाकर शिकायत की थी कि आरोपी तौसीफ उनकी बेटी को परेशान करता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी तौसीफ उनकी बेटी को मुस्लिम बनाने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा। 2 साल पहले परेशान किया था उसने। इसने लड़कियों को पहले भी परेशान किया था, 2018 में। पुलिस को बताया था क्या? FIR करी थी हमने। सड़कों पर हंगामा कर रहे ये लोग उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए जमा हुए हैं जो दिन दहाड़े लड़कियों की हत्या करते हैं, जो सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जो धर्म की आड़ में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और कट्टर सोच के चलते किसी की जान तक ले लेते हैं। सोहना रोड पर लड़की की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी। कल 4 बजे के आसपास का मामला है। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में है। तो वहाँ से BCom की एक छात्रा है सुश्री, तो वो अपना परीक्षा दे के बाहर निकल रही थी। तो 2 युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। पीड़ित का पूरा परिवार सड़क पर न्याय की मांग कर रहा है। सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रशासन ने आरोपी तौसीफ और रेहान दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रशासन ने परिवार को आश्वासन दिया है कि सड़क जाम न करें, वो आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, ऐसी जो घटनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। हालांकि इसी साल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद विधानसभा सत्र के दौरान बताया था कि साल 2018-19 के दौरान हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 3% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब वो बिल्कुल उलट कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में अब कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर साफ नजर आ रही है, लेकिन समाज की सोच बदलने के लिए जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे। ऐसे में जी न्यूज सवाल पूछता है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या सिर्फ सियासी नारा है? पीएम मोदी के मिशन कन्या पर आखिर किसका ग्रहण लगा है? सवाल यह भी कि बेटियों को पढ़ा तो लेंगे, पर लव जिहाद की शिकार होती बेटियों को आखिर बचाएंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सवाल यही है कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो तभी जब बेटियों को बचाया जाएगा। जल्दी से इस केस से जुड़े 10 बड़े तथ्य आपके सामने रख देते हैं। बल्लभगढ़ में कॉलेज के सामने निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोपी तौसीफ और उसका दोस्त रेहान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। परिवार कह रहा है कि लव जिहाद के लिए हत्या की गई, धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बना रहा था तौसीफ, ये मृतक का भाई कह रहा है। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए SIT बना दी है। 2 साल पहले भी, सोचिए जरा, 2 साल पहले भी परिवार ने तौसीफ की शिकायत की थी। 2018 में तौसीफ ने निकिता के अपहरण की कोशिश की थी और उसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। समझौते के बाद परिवार वालों ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था। पीड़ित परिवार सख्त सजा देने की मांग कर रहा है और NCW ने भी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी मामले का संज्ञान लिया है। आपको सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज गौड़ के पास। नीरज, परिवार कई बातें कह रहा है। एक तो लव जिहाद की बात कह रहा है, दूसरा जबरन धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना रहा था तौसीफ, ये लड़की का भाई कह रहा है। और परिवार क्या कह रहा है?
जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो लड़की के पिता हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो लड़की की मां है उनसे हमारी बात हुई है, जो भाई है उनसे हमारी बात हुई है। तीनों का यही कहना है कि तौसीफ ने 2008 में जब इसके साथ में इसको किडनैप किया था, उसके बाद में आपस में ही लोगों ने समझौता करा दिया था, जिसके बाद में जो केस था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन उसके बाद से परिवार को कोई जानकारी नहीं थी कि आपसे जानना चाहती हूँ, 2018 का इंसिडेंट है, 2018 के इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका जिक्र जो लड़की की माता जी हैं उन्होंने भी किया है। क्या हुआ था 2018 में? जी बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, जो एफआईआर हमने देखी है उसमें यह था कि इसको किडनैप किया गया था, उसके बाद में पुलिस ने उस लड़की को छुड़ा लिया था और फिर आखिर में दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में समझौता हो गया था, जिसके बाद में जो लड़का है वो छूट गया था। लेकिन जो उसमें आईपीसी लगाई गई थी वो 365 की लगाई गई थी, जो कि किडनैपिंग की होती है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2018 के बाद से परिवार को ऐसा लगा निकिता की कि अब सब कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, किसी तरीके से कोई दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार से 3-4 दिन पहले ही लड़की के पास फोन आता है, उसके बाद में कुछ बातें होती हैं और फिर यानी कि सोमवार को जब निकिता एग्जाम देकर के बाहर निकलती है तभी उसे गोली मार दी जाती है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे उसमें किस कदर जो तौसीफ है उसका हाथ पकड़ करके जबरन उसको गाड़ी में खींचने की कोशिश करता है। और मैं आपको बताऊं कि उस सीसीटीवी फुटेज में एक और लड़की नजर आ रही है जो कि निकिता की ही दोस्त है, जिसका नाम जो है निकिता शर्मा है। उस लड़की का नाम भी निकिता शर्मा है, उनसे भी हमने बात की है। जी जी, उन्होंने क्या कहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। बल्लभगढ़ छात्रा मर्डर केस के दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान, बार बार आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी। 2 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया है, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले नीरज कर रहे थे कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहती है पुलिस और इसीलिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बल्लभगढ़ में जिन दोनों आरोपियों को आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में, इनके नाम तौसीफ और रेहान, पहले गिरफ्तारी हुई थी इनकी, अब इन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। नीरज, आप बात पूरी करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पुलिस ने इन दोनों की रिमांड ली है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार में पूरी प्लानिंग कैसे बनी थी, इसको पुलिस जानना चाहेगी। इसमें क्या इन लोगों के अलावा और इसमें लोग शामिल थे, और जिस तरीके से जो दूसरा जो साथी है रेहान, वो आखिरकार किसकी शय पर आगे जाकर के छुप गया था, और पूरी जो साजिश है वो आखिरकार कैसे हुई थी, हथियार कहां से आया था, तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस ने रिमांड मांगी है, जिसको लेकर के पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। इन तस्वीरों में जो दूसरी लड़की नजर आ रही है वो क्या बता रही है? बिल्कुल अदिति, उससे हमारी फोन पर बात हुई थी। उस लड़की का नाम बताया गया निकिता शर्मा, उसका नाम निकिता शर्मा है, और जो मृतक लड़की है उसका नाम निकिता तोमर है। दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में, और बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मैंने जब पूछा निकिता शर्मा से तो उन्होंने कहा कि मैं साथ में थी, तभी अचानक से जो तौसीफ नाम का लड़का है वो बाहर मिल जाता है और ज़बरदस्ती करने लगता है, हाथ खींचने लगता है, लेकिन मैं बचाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाती हूँ, ये निकिता शर्मा का कहना है। और उसके बाद में वो गोली मार देता है। परिवार के लोग आते हैं, हम निकिता तोमर को अस्पताल ले जाते हैं और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जब हम मौके पर पहुंचे हैं जहाँ पर इसको गोली मारी गई थी, वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे भी हमने बात की है। तो तमाम लोगों से बात करने के बाद ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। जी थैंक यू नीरज गौड़। तो कई सवाल खड़े करती है बल्लभगढ़ में जिस तरह से छात्रा की निर्मम हत्या की जाती है। परिवार बार बार लव जिहाद की बात कर रहा है, परिवार ये बात भी बार बार दोहरा रहा है, खासतौर पर जो मृतक के भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था उनकी बहन पर कि उसका धर्मांतरण किया जाए, धर्म परिवर्तन कराया जाए। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर में, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.